नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कृषि न्यूज। आज हमारे साथ इफ़को से आए हुए कुछ लोग हैं जो इफ़को की कुछ जो नैनो यूरिया और डीएपी सागरिका वगैरह हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे ये किसानों के लिए लाभकारी हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार किसान साथियों, नमस्कार। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है नीरव पटेल और मैं इसको इफ़को परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों का और भाई साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंच पे आज मुझे बुलाने का काम किया है। और दूसरा, मैं इफ़को की तरफ से फील्ड डेमोस्ट्रेटर जो कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का डेमो के लिए जो है अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो गांव-गांव मुहिम चलाई जा रही है कि हमारा देश किस प्रकार से विकसित हो, उसी के कदमों के साथ आगे चलाते हुए इफ़को भी कहीं न कहीं से भारत सरकार की ही एक अधीन काम करने वाली संस्था है। और उसी का जो आपको पीछे बैनर पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों का छिड़काव, तो यही हमारा आज का विषय है। ये जो ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है, ये किस वजह से सरकार करवा रही है, क्यों इसका छिड़काव किया जा रहा है? देखिए, इसका तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2024 तक 23 तक हम किसान की आय को दुगनी करें। तो किसान की आय दुगनी तभी होगी जब किसान की लागत कम होगी। तो लागत कम करने के लिए इफ़को द्वारा तैयार किया हुआ ये हमारा जो है एक पहला विश्व का ऐसा उर्वरक है जो कि नैनो डीएपी के नाम से जाना जाता है, जो आपके खेत में एक बोरी काम करती है, वही ये नैनो डीएपी की एक बोतल 500 ml की 1 एकड़ खेत में काम करती है। और दूसरा हमारा नहीं, अब पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। जी। जो ये आपकी नैनो डीएपी है, इसकी कास्ट क्या है और ये किस तरह से जो डीएपी हम परंपरागत रूप से खेतों में डालते आए हैं उससे ये किस तरह से अलग है और इसकी कास्ट में क्या अंतर आता है, उसमें कास्ट में क्या अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि इसकी कास्ट उससे आधे से भी कम की है। इसकी कास्ट मात्र 600 रुपये है, जो कि आपको कोई भी सोसाइटी या मार्केट में मिल जाएगी, जो भी इफ़को का सेंटर होगा। और दूसरी बात है कि जो भी हम खाद बेसल डोज में देते हुए जो कि हम बुरकाव करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें क्या होता है कि हम खाद को डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं तो हमारा 30 से 35% ही यूज इफिशियंसी है। इसकी हमारी 95% यूज इफिशियंसी है कि हम एक बोतल डालते हैं तो पूरी की बोतल हमारे खेत में काम करती है। और जब हम बेसल डोज में देते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी, हवा के संपर्क में और बाकी जो है हमारी वेस्ट में लगभग वही मान के चलिए 65% तक चली जाती है। नहीं, दरअसल डीएपी के विषय में एक भ्रांति है किसानों के बीच में जी कि जो डीएपी है वो बुआई के समय डाली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ज़्यादा पैदा करती है। लेकिन ये जो लिक्विड डीएपी है ये बुआई के समय प्रयोग नहीं की जा सकती। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, नैनो डीएपी विश्व का या भारत का पहला ऐसा उर्वरक है जिससे कि हम बीज उपचार जिसको कहते हैं कि किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई भी बीज अपना उपचारित कर रहे हैं, जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो मान लीजिएगा हमारा 20 किलो गेहूँ है जो कि बुआई होना है, तो इसको 5 ml पर kg के हिसाब से हम डायरेक्ट इसको लेप देते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारे बीज में डायरेक्ट डीएपी इंजेक्ट हो जाती है। एक बार फिर से बताइएगा कितना इसको डालना है? जी, इसमें जो है पर केजी से 5 ml से इसमें करना है। 1 किलो अगर गेहूं का बीज है जी तो 5 ml से इसमें जो है उपचारित करना है। तो उसके बाद में क्या होगा कि हम डायरेक्ट जो खाद हम खेत में देते थे वो डायरेक्ट हम बीज के ऊपर ही लेप लगा दिए हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करेगा हमारा जो सीड होगा, और दूसरा जर्मिनेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो इससे भी बढ़िया बात ये रहती है कि हम जैसे डीएपी बेसल डोज में देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम डोज ज़्यादा कर देते हैं, तो कभी कभार हमारा सीड सड़ भी जाता है अगर वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें हम जब उपचारित करके ही बोएंगे तो सीधी सी बात है कम लागत में आपको जो है अच्छा मुनाफा हो। ये 500 ml का जो पैक है जी, ये कितने खेत के लिए पर्याप्त है? ये गेहूं की फसल में अगर इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि इस समय रबी की फसल है, गेहूं सबसे ज़्यादा बोया गया है, तो यदि गेहूं की फसल में इसको प्रयोग किया जाए तो ये कितने खेत के लिए पर्याप्त होगा? 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही 500 ml का पैक 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गई डीएपी की बात। अब बात कर लेते हैं यूरिया की, क्योंकि इसमें ये जो आपका पैक है ये भी हमें लगता है आधा लीटर का ही 500 ml का ही पैक है। 500 ml का ये भी है।
और इसकी कीमत है 225 रुपये। 225 रुपये, जी सर। तो ये 225 रुपये का जो पैक है ये भी 1.5 एकड़ 1 एकड़ के हाँ लिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जो भी आप देख रहे हैं, चाहे हमारा नैनो डीएपी हो चाहे यूरिया हो, ये हमारा 1 एकड़ में ही काम करता है। और दूसरा जो मुख्य बात बता दें, मुख्यतः आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, जो पौधे हमारे होते हैं वो पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं, और हम अगर किसी भी चीज़ को स्प्रे के रूप में देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जैसे कि नाइट्रोजन हम उसको डायरेक्ट पत्ती पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल की ग्रोथ और हमारी पैदावार दोनों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ये यूरिया जो है, इसके लिए भी एक भ्रांति है किसानों में। जी बताइए। कि जब किसान छिड़काव करते हैं खेतों में, तो किसानों का ऐसा मानना है कि यदि हम यूरिया का छिड़काव खेतों में करते हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं, इससे नुकसान होता है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि क्या ऐसा कुछ इस पे असर करती है गेहूं पे या किसी अन्य फसल पे, जो उसकी पत्तियों पे कुछ नुकसान होता है? जी बिल्कुल, उसमें ये होता है किसान भाइयों, उसमें देखने का तरीका सबसे बड़ा ये होता है कौन सी सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। पहली बात तो खेत में प्रॉपर रूप से नमी होनी चाहिए, और दूसरी बात है इन जो भी हमारा नैनो में या फिर जो भी छिड़काव किया जाता है उसको पहली बात तो सुबह और शाम नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हमारा रबी का सीज़न चल रहा है। तो सुबह और शाम दोनों ही अगर बेला में देखा जाए तो उसमें जो है ओस बनी रहती है। जब हमारे खेत में ओस जो है प्रॉपर रूप से सूख जाए, पत्तियां हमारी एकदम सूखी हों, उसके बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि जो है पत्तियां झुलस जाती हैं या फिर पीली पड़ने लगती हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जो है जो भी छिड़काव करते हैं प्रॉपर नमी ना होने की वजह से ऐसा होता है। नमी ना होने की वजह से, यदि नमी है तो आप यदि 1 बोतल 1 एकड़ में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं खैर, नमी में तो यूरिया, अगर हम बोरी वाली यूरिया भी डालते हैं, नमी में डालते हैं तो वो भी नुकसान करती है। जी जी। तो कुल मिला के वही नुकसान ये भी करती है। दूसरा, जैसे हम लोग अपने खेतों में बोरी वाली यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे किसान भाइयों अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारी ज़मीन जो है उससे कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, बंजर आगे होने की संभावना दिख रही है। तो कम से कम केमिकल का यूज किया जाए, भारत सरकार का एक लक्ष्य है। और दूसरा ये है कि अन्य जो भी हम यूरिया या डीएपी आती है वो हमारी विदेश से बाहर से लानी पड़ती है, तो सरकार को बहुत सी सब्सिडी देनी पड़ती है। ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा, जो कि अपना सहकारिता विभाग है उसके द्वारा तैयार किया गया जो पहला उर्वरक है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जो कि लिक्विड फॉर्म में है और किसानों को बहुत ही बेहतर फ़ायदेमंद भी पहुँचा रहा है। अच्छा, आपके पास ये एक प्रोडक्ट है जो अभी जो ड्रोन के द्वारा छिड़काव हुआ है, ये सागरिका है। ये सागरिका भी एक पैकेट में आती है और ये एक लिक्विड सागरिका है। ये उससे किस तरह से अलग है? देखिए, जो हमारा जो कि एक बैग के फॉर्म में आता है 10 किलो का, किसान भाइयों हर कोई इससे वाकिफ होगा, क्योंकि सागरिका आज से नहीं काफ़ी समय से आ रहा है। बिल्कुल। और बहुत से किसान भाई जो हैं यूज भी इसको किए होंगे। देखिए, सीधी सी बात है, हम किसी भी अगर चीज़ को लिक्विड फॉर्म में स्प्रे के रूप में देंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं, बहुत से किसान ऐसे आते हैं कि हम 10 किलो उसको डालेंगे, इसको 500 ml डालेंगे तो किस प्रकार से फ़ायदा करेगा। तो सीधे से ये समझिएगा कि वो होता है टैबलेट और ये होता है इंजेक्शन। तो अगर हम किसी भी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम उसको इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये बेटर हो सकता है और है भी, क्योंकि ये डायरेक्ट पत्तियों पे काम करता है। उसको हम डालते हैं तो वो जड़ के विकास के लिए, बाकी ये डायरेक्ट हम पत्तियों पे इसको देते हैं। अच्छा, ये सागरिका जो है ये तो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, जैसे ही इसका आप यूज करेंगे, इसमें आपके फल और फूलों की संख्या बढ़ा देगा, आपके जो भी पौधा होगा उसको हेल्दी रखेगा, उसको जो है जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाएगा। ये फसल में कब प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी फसल में इसको प्रयोग किया जा सकता है? बहुत ही अच्छी बात जो अभी मिस हो रही थी, चाहे नैनो यूरिया हो, चाहे नैनो डीएपी हो या सागरिका हो। देखिए, जो हमारा जैसे कि कह रहे हैं कि 10 kg का जो बैग आता है उसको हम लोग जैसे आलू की बुआई करना है तो हम डायरेक्ट जो भी हमारी जड़ वाली फसलें होती हैं तो हम मिट्टी में देते हैं। लेकिन ये हमारा जो भी लिक्विड होता है ये हमको 35 से 40 दिन पे मोस्टली करना चाहिए, गन्ना को छोड़ के, क्योंकि गन्ना का अंकुरण ही इतने दिन में नहीं होता है। मोस्टली जो भी क्रॉप हमारी हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गई या आलू हो गया, ये 35 से 40 दिन पे लगभग इसमें पत्तियां आ जाती हैं। तो 35 से 40 दिन पे पहला हमें स्प्रे करना है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, देन सागरिका को मिक्स करके। और क्या डोज रहेगा, देखिए किसान भाई, कुछ लोगों की ये होगी कि किस प्रकार से हम इसको यूज करना है। तो इसका जो ये ढक्कन आता है,
ये 25 ml का रहता है, तो इसको आपको 2.5 ढक्कन पर टंकी के हिसाब से यूज करना है। इसका भी 2.5 ढक्कन पर टंकी के हिसाब से, जो कि 15 लीटर वाली आती है, और इसका 2 ढक्कन आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा एक देसी भी तरीका होता है कि जितना टंकी आप बना रहे हैं उसको उतनी ग्लास परंपरागत रूप से हो रहा है। बाकी ये कितना बताया, 25 ml? जी 25 ये 25 ml है, और 25 ml दो ढक्कन डालिए। 2 ढक्कन मतलब 50 ml पर टंकी के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि आप 1 बीघे या 1 एकड़ में कितनी टंकी बना रहे हो। अगर आप कम बनाते हो तो उस हिसाब से फिर जो परंपरागत तरीके से आ रहा है उस हिसाब से आप कर लीजिए। अच्छा, ये जो है इसका भी प्रयोग एक साथ तीनों का प्रयोग किया जा हाँ सकता बिल्कुल। है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसमें आप हर्बिसाइड को छोड़ के, जो हमारी घास की दवा होती हैं उसको छोड़ के, मोस्टली जो है हमारा इंसेक्टिसाइड हो चाहे पेस्टिसाइड हो, सबके साथ हम इनको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हमको अलग यूज करना है, ये सारा कुछ मिक्स में चलता है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी।